सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने आपको वीविंग निटिंग समझा दिया था। ये सारी प्रोसेस थी कॉटन की। कॉटन जो आपका प्लांट फाइबर है। नेक्स्ट प्लांट फाइबर है जूट। तो जूट को आप स्टडी करेंगे। जूट इज़ अनदर मेजर प्लांट फाइबर। ये भी एक प्लांट फाइबर है। बीइंग अ नेचुरल फाइबर इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। जूट क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसको आप दोबारा से दोबारा यूज़ कर सकते हो। मतलब इसके जो जूट के बैग्स वगैरह हैं उसको रीयूज़ वगैरह कर सकते हो। ऑलमोस्ट 85% ऑफ वर्ल्ड टोटल जूट कल्टीवेशन इज़ कंसंट्रेटेड इन द एरिया ऑफ सुंदरबन डेल्टा। कहते 85% जो है जूट की जो कल्टीवेशन है, मतलब जूट जहाँ पे उगाई जाती है वो कौन सा एरिया है? सुंदरबन डेल्टा का एरिया है। ठीक है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड हाई क्वालिटी जूट कम फ्रॉम बांग्लादेश। तो 80% जो हाई क्वालिटी जूट है वो कहाँ से मिलती है? बांग्लादेश से। तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया आर, तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो इंडिया के हैं वो है बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय। तो ये वाले एरियाज़ में जो है वो जूट मिलती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। तो ये लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया है वर्ल्ड में जूट का। ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। इसको बड़ा होने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत होती है? जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्प ऑफ जूट प्लांट। किससे मिलती है? स्टेम्प से मिलती है, फ्रॉम द जूट प्लांट। जूट प्लांट की जो स्टेम्प है उसमें से हमें जूट फाइबर मिलती है। जूट क्रॉप इज़ ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये ग्रो करता है। ठीक है। और इसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और बहुत सारा रेनफॉल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सो ऑन नेक्स्ट पेज पे क्या है? लाइट सैंडी एंड क्लेई लोमी आर द बेस्ट सुटेड सॉइल फॉर ग्रोइंग जूट। तो जूट को ग्रो करने के लिए सैंडी, क्लेई, लोम सॉइल जो है वो बेस्ट होती हैं। द क्रॉप टेक्स 4 to 5 months टू मेच्योर। 4 to 5 months लगते हैं इसको ग्रो होने में। और मेच्योर कितना होता है ये? 15 to 20 सेंटीमीटर इन हाइट। तो इतना बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन में जैसे उगाकर फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं? द स्टेम्प ऑफ जूट प्लांट हैज़ थिक बार्क दैट हैज़ फाइबर इनसाइड इट। तो इसके क्या है? स्टेम पे एक थिक बार्क होती है, थिक होता है ये वाला हिस्सा, इसका स्टेम से नीचे वाला बार्क वाला हिस्सा। तो उसके अंदर इसके फाइबर्स होते हैं। जूट फाइबर्स आर नेचुरली ग्लूड टुगेदर बाय स्टिकी सब्सटेंस। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे गम होती है इनके बीच में। तो इस तरह ये इसके अंदर कोई स्टिकी सब्सटेंस होता है गम की तरह, जिससे ये सारे फाइबर्स क्या हैं? स्टिक रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। दिस स्टिकी सब्सटेंस नीड टू बी रिमूव टू ऑब्टेन फाइबर। ठीक है। तो फाइबर और लेने के लिए क्या करना होगा कि जो वो स्टिकी सब्सटेंस है ग्लू वाला, उसको वो रिमूव करना है। ठीक है। अगर वो रिमूव करेंगे तभी जो आपके फाइबर्स हैं वो सेपरेट होंगे। नेक्स्ट है जूट इज़ हार्वेस्ट इन इट्स फ्लावरिंग स्टेज। तो उसको फ्लावरिंग स्टेज में ही हार्वेस्ट किया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द जूट स्टैक्स आर कट टू द ग्राउंड एंड टाइट इन बंडल। तो फिर क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं कि जूट के जो स्टैक्स हैं, जो वो स्टैम्प वाले हिस्से हैं, उनको कट कर दिया जाता है, ग्राउंड से नीचे से काट दिया जाता है और फिर उसको बंडल्स बनाए जाते हैं। इकट्ठे उनको करके बंडल बना देते हैं। देन दीज आर देन सोक्ड इन वाटर फॉर अबाउट 20 days। पानी में उसको सोक कर दिया जाता है, भिगो दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिटेंटिंग ऑफ जूट। ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द स्टैक्स सॉफ्टन एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड। तो स्टैक्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जो बार्क वाला हिस्सा मैंने आपको बोला था कि टाइट हो जाता है, वो क्या है? सॉफ्ट हो जाता है और फाइबर्स बाहर आ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। आफ्टर रिटेंटिंग द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टेम्प, वॉश्ड, ड्राइड एंड टाइड टू बंडल टू बी सोल्ड इन मार्केट। तो क्या करते हैं? फिर रिटेंडिंग के बाद फाइबर्स अलग हो जाते हैं स्टेम्प से, उसको वॉश किया जाता है दोबारा, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको टाई करके बंडल्स बना के मार्केट में सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। These are the jute fibers that are then spun into yarn and converted into jute clothes। तो ये फाइबर्स को क्या है? यान बनाई जाती है, जोड़ के यान बनता है और यान से आगे आपका जूट क्लोथ्स बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ जूट। जूट क्या है? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर।
बहुत भी मजबूत होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। इट्स लस्टर डिटरमाइन इट्स क्वालिटी, लस्टर होती है चमकाहट, ठीक है, उससे उसकी क्वालिटी पता लगती है। द मोर इट शाइन द बेटर क्वालिटी ऑफ फाइबर, जितना ज़्यादा वो शाइन करेगा उतना ही अच्छी उसकी क्वालिटी होएगी। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल सच एज गनी बैग्स, बैग्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं, स्ट्रिंग्स बनती हैं, कारपेट्स, रग्स, क्लोथ्स, टारपुलिन्स, हैंडक्राफ्ट एंड डेकोरेशन पीसीज, ये सारी आइटम्स जो हैं जूट से बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अदर प्लांट फाइबर, कोयर, कोयर, कोयर बोलते हैं इसको। कोयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ कोकोनट, कोकोनट के बाहर वाला जो शेल होता है ब्राउन कलर का, ये उससे ऑब्टेन होता है। इट इज़ ब्राउन इन कलर एंड कोर्स टू टच, ठीक है, तो ब्राउन इन कलर है और कोर्स मतलब खुरदरा टाइप, ठीक है, तो जब आप उसको टच करते हो तो वो खुरदरा टाइप आपको फील होएगा। कोकोनट आर केप्ट इन वाटर फॉर फ्यू मंथ्स टू रिमूव हस्क फ्रॉम द नट, कहते हैं उसको काफ़ी दिन पानी में भिगोया जाता है और उसकी जो बाहर वाला ब्राउन पोर्शन है उसको उतार दिया जाता है। द हस्क इज़ देन बीटन विद वुलन मैलेट टू ऑब्टेन फाइबर्स, तो इसको क्या है, बाद में इसको क्या करते हैं, बीट मतलब मारना, इसके ऊपर वुडन मैलेट्स को मारते हैं जिससे वो फाइबर्स हमें मिल जाती हैं। दिस फाइबर्स आर देन स्पन एंड ड्राइड फॉर फर्दर यूजेस, इसको दोबारा फिर बुना जाता है और डाई किया जाता है, डाई मतलब कलर किया जाता है और इसको अलग अलग तरह में यूज़ किया जाता है। इन कोस्टल स्टेट केरला इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोर एंड कोर प्रोडक्ट, जो केरला है उसमें सबसे ज़्यादा कोर और कोर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कोर फाइबर्स आर वाटर प्रूफ होता है एंड रेजिस्टेंट टू डैमेज, तो इससे कोई डैमेज भी नहीं पहुंचता। दे आर यूज टू मेक डोरमैट्स बनते हैं, ब्रशेस बनते हैं, कोर रोप्स बनती हैं, सैक बनती हैं और काफ़ी मटेरियल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कोर होता है, कोर, इसके आउटर वाला कवर ये लिखा हुआ है, आउटर ब्राउन कवर जो होता है वो कोर होता है। और नेक्स्ट पेज वी हैव सिल्क एंड कॉटन, तो सिल्क एंड कॉटन अब देखेंगे क्या है। सिल्क एंड कॉटन और कपोक, सिल्क एंड कॉटन और कपोक ट्रीज आर कल्टिवेटेड टू ऑब्टेन सिल्क कॉटन फाइबर फ्रॉम इट, तो सिल्क कॉटन फाइबर जो है इनसे मिलती है सिल्क कॉटन ट्री से। इट इज़ द फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ फ्रूट्स एंड इज़ लाइट फ्लफ़ी एंड वाटर रेपेलेंट, तो इसके फाइबर जो हैं सीड्स से मिलते हैं, सीड्स ऑफ द फ्रूट के सीड्स से मिलते हैं और ये लाइट होता है, फ्लफ़ी होता है, मोटा सा, और वाटर रेपेलेंट मीन्स टू से कि उसके ऊपर पानी डालो तो पानी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। Hence this fiber is used in thermal and sound insulation means to say उसके अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इंसुलेट करा जाता है। थर्मल और साउंड जो जैकेट्स वगैरह या आपकी साउंड प्रूफ वॉल्स होती हैं उसमें ये वाली सिल्क कॉटन को यूज़ किया जाता है। फॉर फिलिंग द मैट्रेस एंड लाइफ जैकेट्स, तो जैकेट्स और मैट्रेस को फिल करने में सिल्क कॉटन यूज़ होती है। नेक्स्ट है हेम्प क्या है, हेम्प इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्प ऑफ हेम्प प्लांट, हेम्प का एक प्लांट होता है उसकी स्टेम्प से आपको हेम्प मिलती है और इसके क्या बनते हैं, इट इज़ यूज टू मेक रोब्स, कारपेट, नेट एंड क्लोथ्स। नेक्स्ट है फ्लैक्स क्या है, लाइन इन फैब्रिक है, इट इज़ मेड फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्प ऑफ फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स का प्लांट होता है उससे ये मिलती है आपको फ्लैक्स फाइबर। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड हाई क्वालिटी पेपर, तो इससे रोप और पेपर बनता है फ्लैक्स से। नेक्स्ट एनिमल फाइबर्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगी।